आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर सेकंड परमाणु की संरचना में आगे के टॉपिक परमाणु की संरचना तथा बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पूरा इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत, दोष और कमियों के बारे में बताया था। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया था, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में प्रो नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, किसके सिद्धांत के आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष का निराकरण किया तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त किया। तो इसके लिए बोर ने निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। नंबर फर्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या स्थायी अवस्था कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जब तक चक्कर लगाते रहते हैं तब तक परमाणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। अब है सेकंड कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग का सरल गुणांक होता है, अर्थात MBR बराबर NH/2π, जहाँ N यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका मान होता है 1 2 3 4। यहाँ पे जो V है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग। यहाँ पे जो M है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर यहाँ पे R क्या है? ऑर्बिट की त्रिज्या। क्या है? ऑर्बिट की त्रिज्या। और यहाँ पे H क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। फिर तीसरा क्या है? तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी ऑर्बिट या कक्ष से दूसरी स्थायी ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्थायी ऑर्बिट से कक्ष से दूसरी स्थायी ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण तथा जब उच्च कक्ष से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी किसी निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा की मात्रा का न्यूनतम मान एक क्वांटम होता है। क्या होता है? न्यूनतम का मान एक क्वांटम होता है, जो लगातार दो ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं।
तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन। तो ये ऊर्जा का क्या है? अवशोषण है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये ऊर्जा का उत्सर्जन है। अगर निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जब निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और उच्च ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिट में आता है तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इसे निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो E2 माइनस E1 बराबर h म्यू, या इसे बोल सकते हैं डेल्टा E बराबर h म्यू। तो यहाँ पे जो h है वो प्लैंक नियतांक है। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक नियतांक। E1 क्या है यहाँ पे? निम्न ऑर्बिट की ऊर्जा है, निम्न ऑर्बिट की ऊर्जा। और यहाँ पे जो E2 क्या है यहाँ पे? U2 उच्च ऑर्बिट की ऊर्जा है, उच्च ऑर्बिट की ऊर्जा। और यहाँ पे म्यू क्या है? ये विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति, विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति। अब है अगला टॉपिक है बोर के परमाणु मॉडल के दोष। क्या है? बोर के परमाणु मॉडल के दोष। नंबर फर्स्ट है, इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों जैसे हीलियम आयन और लिथियम 2 आयन के स्पेक्ट्रम की सफलता पूर्वक व्याख्या हो जाती है। परंतु यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं एवं आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एवं आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। सेकंड के यह सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु की सूक्ष्म रेखाओं की उत्पत्ति एवं स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट करने में असफल रहा। तीसरा है, इस सिद्धांत द्वारा स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चौथा है कि हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम पर जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, यानी जब हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम पर जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो वह अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल असमर्थ रहा। तो ये बोर के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में आपको 4 बताया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।